हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। तो हम रिलेशन देखेंगे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, और इस वीडियो में बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है क्या, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। ये हमें देखना है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है। तो इसके संबंध पे यदि हम बात करते हैं तो इससे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी है क्या। तो ये आशा करता हूँ कि आपको दो वीडियो, जो गुरुत्वाकर्षण के दो वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे, और इसमें दोनों हमने बताया है कि जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी क्या होते हैं। ठीक है सॉरी ठीक है। तो अब हम आते हैं कि इनमें संबंध क्या होता है। तो यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं। ये मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, समझिएगा। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है भैया। और इस पृथ्वी जो है इसका द्रव्यमान है m, कैपिटल M है। ठीक है। और इसके मान लेते हैं इसका केंद्र है O, और इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या है R। ठीक है। कैपिटल हम R मान लेते हैं। ठीक है। आप क्या स्मॉल आर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी पृथ्वी हो गई जिसका केंद्र क्या है भैया, O है, और इसकी त्रिज्या R है, और इसका द्रव्यमान क्या है, M है। और अब इस पृथ्वी है, इस पृथ्वी के सतह पर, ये जो सतह है इसका, जो इसका तल है, इस पर हम क्या ले लेते हैं, एक और हम द्रव्यमान वाला कोई भी पिंड ले लेते हैं। कोई भी द्रव्यमान का पिंड, मतलब हम स्मॉल m द्रव्यमान का एक और हमने क्या ले लिया, वस्तु ले लिया। ठीक है। तो ये क्या भैया, वस्तु है ये क्या है, वस्तु है, और ये क्या है, पृथ्वी है। तो जब ये वस्तु है तो इस वस्तु पर क्या लगेगा, जब इसका वस्तु का द्रव्यमान है तो इसके द्रव्यमान के कारण, इसके भार के कारण क्या होगा, पृथ्वी पर कुछ ना कुछ बल लगेगा कि नहीं। तो यहाँ से यदि हम लिखें गणना में, या इसका हम संबंध यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेशन, तो क्या है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो स्मॉल मतलब क्या है, m द्रव्यमान का जो पिंड है, ये m द्रव्यमान का जो पिंड है, इसके कारण पृथ्वी पर कितने फोर्स लग रहा है, क्या बल लग रहा है। तो हम यही लिखेंगे सबसे पहले कि m स्मॉल m द्रव्यमान के पिंडों के कारण लगने वाला बल। ठीक है। मतलब जो स्मॉल m है इसके कारण इस पर कौन सा कितना बल लग रहा है, तो उसको हम देखेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जितना द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान है स्मॉल m, तो स्मॉल m लिख दिया। अब भैया इसके बाद हम लिख देंगे, क्योंकि बल बराबर आप जानते हैं द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। तो यहाँ पे त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है ना। ये जितने बल से पृथ्वी आकर्षित करेगी उसी तो गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं ना। तो ये क्या हो गया, m इंटू जी हो गया। तो इसको सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है, समीकरण फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है। तो हमने क्या निकाला कि m द्रव्यमान का जो पिंड है उसके कारण क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब इन दोनों पिंड है, एक m द्रव्यमान का कैपिटल M और एक स्मॉल m, दो द्रव्यमान के पिंड है। तो अब इन दोनों द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाले बल हम देखेंगे। तो अब हम लिखेंगे दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल। ठीक है। तो दोनों क्या है, दोनों जो पिंड है उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा भैया, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। क्या हमने बताया, F इक्वल टू G m1 m2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर m1 हमने नहीं लिखा है, m लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M है। तो ये कैपिटल M लिख दिया। और छोटा क्या है, जो क्या है, जो छोटा जो पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, एक वस्तु है, तो इसका हमने क्या लिख दिया है, स्मॉल m दर्शा दिया है। और ये r क्या है भैया, इस वस्तु और इस वस्तु के बीच की दूरी है। मतलब यहाँ से अगर हम ये भी कहें तो ये भी तो त्रिज्या होगी ना। और इधर भी देखें, ठीक है, इधर भी देखें तो यह भी इसकी त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या एक सामान्य होती है। तो इसका मतलब कि इसके केंद्र से और इसके बीच की दूरी क्या है, r है। तो यही दूरी है r। ठीक है।
तो यहाँ समझ गए होंगे। तो इसको हम समीकरण सेकेंड दे देते हैं। क्या देते हैं? समीकरण सेकेंड। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भैया समीकरण फर्स्ट सेकेंड में दोनों जो बल हैं वो एक ही हैं, क्योंकि दोनों बल क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। तो हम दोनों बल को यदि हम एक करें तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एफ के इक्वल टू, मतलब एफ है वो एफ के बराबर है, तो इसका मतलब एम जी है वो इतने के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो हम लिखेंगे एम इंटू जी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्मॉल जो m है ये यहाँ पे गुणा में है, इधर भी जो स्मॉल m है ये गुणा में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब भैया जब कैंसिल हो गए तो यहाँ से हमें जो जी का मान मिला, जी इक्वल टू एम, जी मतलब स्मॉल जी इक्वल टू जी कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ये जो हमें फॉर्मूला मिला यही क्या है भैया? यही है, मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। देखिए स्मॉल जी ये है और कैपिटल जी ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या है? संबंध हो गया। तो यही क्या है? आपका रिलेशन है स्मॉल जी और कैपिटल जी में। तो आपको सबसे पहले छोटे पिंड के लिए, उसके बाद दोनों जो पिंड है इनके लिए आप बल की गणना दोनों कर लेंगे और उसके बाद इनकी तुलना कर देंगे, आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा कि इसका रिलेशन क्या होता है। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप क्लास 11th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसका सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर। जैसे कि आपको गुरुत्वाकर्षण समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप लिखिए नाम गुरुत्वाकर्षण ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।